बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। इल्म आगाही के इस सफ़र में हमारी कोशिश ये है कि छोटी छोटी ऐसी वीडियोस तैयार की जा सकें जिससे उन तलबात को ज़्यादा फ़ायदा हो सके जो घर बैठे कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं और बाज़ माली वजूहात की बिना पर वो किसी बड़े तालीमी इदारे में इल्म हासिल करने से कासिर हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि एम ए इंग्लिश, एम ए उर्दू, MSc मैथ्स, कॉम, MA इंटरनेशनल रिलेशन और LLB के मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर लेक्चर्स तैयार कर सकूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे टीचर्स हजरात हैं वो इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएँ। जहाँ कहीं खामी नज़र आती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसकी पॉइंट आउट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उनकी आरा की रोशनी में हम तैयार कर सकें। तो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इनवाइट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा दोस्तों तक हमारी ये वीडियोस पहुँचेंगी उतना ही ज़्यादा ये इल्म की जो रोशनी है वो फैलेगी। तो आज का लेक्चर हमारी मैस मीडिया थ्योरीज़ में से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको सिलेक्टेड एक्सपोजर थ्योरी कहते हैं। ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास, सिलेक्टेड और एक्सपोजर। अब सिलेक्टेड से मुराद एक मंतखब और एक्सपोजर जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ की तरफ अपने आप को सामने रख सकते हैं या जो चीज़ आपके ज़्यादा जिस चीज़ से आपका वास्ता पड़ता है उसको हम लोग सिंपली एक्सपोजर के मफहूम में लेते हैं। तो यहाँ पर चूँकि इसका ताल्लुक मैस मीडिया से है तो हम इसमें ये समझना चाहेंगे बड़े सिंपल अल्फाज में, अगर आप इसको समझना चाहें तो ये है कि बाज़ लोग जिस मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट मीडिया को है, जो उनके माइंड के सेटअप के मुताबिक उनको एग्जैक्ट लगता है तो वो उसी को ही देखना पसंद करते हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो ये थ्योरी मैस मीडिया से ज़्यादा सोशल साइकोलॉजी की थ्योरी है या एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हम उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जो हमारे माइंड के साथ एक लिहाज से मुताबिकत रखती हैं। तो एक लिहाज से कंसिस्टेंट जो चीज़ होती है हमारे माइंड को रिलेट करती है, हम उस चीज़ को पढ़ना भी, देखना भी, सुनना भी पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को, अगर एक शख्स नवाए वक्त पढ़ना शुरू किया उसने अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में, तो अब तक वो बुढ़ापे की उम्र तक नवा वक्त को ही पढ़ना पसंद कर रहा है। उसके बाद उसने दूसरा अखबार कभी नहीं ख़रीदा। इसी तरह जंग का जो कार्य है वो हमेशा जंग को ही पढ़ता रहेगा, क्योंकि जब वो दूसरे किसी अखबार को पढ़ेगा तो वो उसके माइंड से थोड़ा सा मुताबिकत नहीं रखेगा, जिससे उसके अंदर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो इस थ्योरी को अमूमन कंजीनियल बायस या कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इशू आता है वो चीज़ें जो आपके डिस्टर्ब करती हैं आपको। मसलन हमारे पास एक हमारे पास एस्पेक्ट है डेजोनेंस का, कि जब कभी हमारे पास कॉग्निटिव डेजोनेंस पैदा होता है, मतलब दो स्कैटर्ड आइडियाज़ हमारे माइंड के अंदर आ जाते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो इस चीज़ की तरफ जाए ना जो उनके माइंड को स्कैटर कर दे। तो ऐसे चैनल को वो देखना ही पसंद नहीं करते जो उनके आइडियाज़ को कन्फ्लिक्ट करता है। इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर एक शख्स मौजूदा गवर्नमेंट को पसंद कर रहा है तो वो ऐसे चैनल को देखेगा जहाँ पर ऐसे लोग बैठे होंगे जो इस गवर्नमेंट की फेवर में बात कर रहे होंगे। वो दूसरे चैनल को देखना ही पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब वो उसको देखेगा तो उसका मेंटल सेटअप, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब होगा, इनकन्सिस्टेंसी पैदा होगी, डिस्टर्बेंस पैदा होगी और जो एक इक्विलिब्रियम है उसके माइंड का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यकीनन वो चाहेगा कि वो उस चीज़ को, उस कंटेंट को देखे जो उसके ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेड जो उसके आइडियाज़ हैं उनसे मुताबिकत भी रखता हो, मांग ही रखता हो। तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड एक्सपोजर से मुराद हम यही लेंगे कि बाज़ लोग जिस चीज़ को, जिस आइडिया को, जिस न्यूज़ को, जिस न्यूज़ चैनल को या जिस न्यूज़पेपर को एक दफ़ा सेलेक्ट करते हैं वो उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो उनके माइंड के मुताबिक चल रहा होता है। जब वो उससे हट के जाना चाहते हैं तो वो एक डिस्टर्बेंस से उनको पैदा होती है। तो उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए वो दूसरी चीज़ को देखना या पढ़ना ही पसंद नहीं करते। तो ये थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा इस लिहाज से मकबूल हुई कि इसको, एक तो ये कॉमन सेंस की बात भी है कि एक बंदा जिस चीज़ को पसंद कर रहा है वो चाहेगा कि उसी कंपनी में जो उसकी जहन से मुताबिकत रखने वाले लोग हैं उसी कंपनी में वो जाए।
کوئی نہیں چاہتا کہ وہ وہاں جائے جہاں پر اس کی مخالفین کی تعداد زیادہ ہو، جو اس کے مینٹل جو سیٹ اپ ہے یا اس کی ایک ہم آہنگی ہے اس کو ڈسٹرب کر دے۔ اسی طرح کوئی نہیں چاہتا کوئی ایسا پیپر پڑھے جو اس کے آئیڈیاز سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہو، کوئی ایسا چینل دیکھے جو اس کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کر رہا ہو یا اس کے آئیڈیاز کے برعکس کوئی بات کر رہا ہو، اس کے ذہن کے اندر کوئی کنفیوژن پیدا کر دے۔ تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ سلیکٹڈ ایکسپوجر کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ سلیکٹڈ ایکسپوجر تھیوری سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذہنی جو اس کی ایبیلٹی یا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اس کا ایٹیچیوڈ یا ایپٹیچیوڈ یا بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی نیوز ایلیمنٹس کا انتخاب کرتا ہے۔ ایسی کسی بھی چیز سے وہ کوشش کرتا ہے اجتناب کرے جو اس کے پری ایگزسٹنس آئیڈیاز یا آئیڈیالوجیز یا بیلیفز کو ڈسٹرب کرے یا ان میں کوئی کانفلکٹ پیدا کرے، جس سے اس کا پورا مائنڈ کا سیٹ اپ تبدیل ہو جائے یا چینج ہو جائے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بہتر تیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دوستوں کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ میس میڈیا کی تھیوریز اردو میں موجود نہیں ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ چند تھیوریز کو اردو میں سمپل انداز میں بیان کریں تاکہ عام سے عام آدمی بھی ان کو سمجھ سکے، نہ صرف جرنلزم کے اسٹوڈنٹس بلکہ اگر کوئی سمپل عام بندہ بھی اگر کوئی ان تھیوریز کو سمجھنا چاہتا ہے تو ان کو یہ بھی بات سمجھ آ جائے۔ تو کوشش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو بالکل سادہ الفاظوں میں آپ تک یہ بات پہنچائی جا سکے۔ اپنے اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ والسلام۔